अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भैंसा शहर के वार्ड नंबर 2 में अचानक बरखी तार टूटने से 3 साल लड़की हुई हादसे का शिकार। हादसे के बायस लड़की के पैरों को देखे गए छाले। ऐन मौके पर मुकामी अफराद की जानिब से लड़की का किया गया तहफ़्फ़ुज़। महकमे बरखी और महकमे बल्दिया की लापरवाही पर मुकामी अफराद ने किया बरहमी का इजहार। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। जिले निर्मल के भैंसा शहर के वार्ड नंबर 2 वाटर बेड के रूबरू बरखी तार के गिरने का हादसा पेश आया। इस हादसे में एक 3 साल लड़की जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि छोटी सी लड़की सड़क पर खेल रही थी कि अचानक बरखी तार टूट गया और लड़की के पैरों को जा लगा, जिसके बायस लड़की बरखी के झटके की वजह से दूर जा गिरी। इसके अलावा एक और शख्स इस तार की जद में आ रहा था कि मुकामी अफराद ने इस शख्स को लकड़ी की मदद से बचाने में कामयाबी हासिल की। इस हादसे के बाद मुकामी नौजवानों ने महकमे बरखी के जिम्मेदारान पर बरहमी का इजहार किया। मुकामी लोगों ने बताया कि बरखी तार अनकरीब 35 साल पुराने हो चुके हैं और हर 2 फीट पर जोड़ लगी हुई है। इसके अलावा तार इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हाथ से तोड़ने पर आसानी से टूट जा रहे हैं। जब भी तेज़ हवाएं चलती हैं तो मुकामी अफराद बरखी तारों को लेकर डर व खौफ के माहौल में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि बरखी खंभों पर पौधे की बेल डोरें इतनी जमा हो गई कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो बरखी खंभे या पौधों के लिए सहारे को लगाया गया है। इसके अलावा मुकामी अफराद ने नालियों, कचरे और सड़कों की खस्ता हालत को लेकर साबिक़ा कौंसलर पर भी नाराज़गी जाहिर की। इन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 2 का कोई पुरसान हाल नहीं है। इस मौके पर आरटीआई मुकामी सदर व प्लम्बर यूनियन सदर मिनाज रोशन ने मुकामी नौजवानों के हमरा महकमे बरखी, महकमे बल्दिया के अलावा सब कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर तहरीरी शिकायत दर्ज करवाते हुए इनके मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सैयद पाशा, सैयद वकील, मिनाज अहमद, शेख मोइन, मोहम्मद अयूब, शेख मोइज़, शेख समीर, मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद आमिर, अवेस, परवेज़, शेख फारूक के अलावा दिगर मौजूद थे। ये पूरा है तो आगे बच्ची को यहाँ सूरत को भी देखो, पूरी सूरत खींचेगी बच्ची की, सूरत खींचेगी बच्ची है। बस खाली तो पहले तो वो रोजन बच्ची छोटा दिखने यहाँ भी देखो कनेक्शन अभी तोड़ के फेंके दो उतना कहीं यहाँ का बता 1000 टुकड़े कंकड़ी को ऐसा टूट रहा है, दिख रहा ये लो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से आज एक खतरनाक हादसा पेश आया हमारे गली वार्ड नंबर 2 में पानी की टांकी फारूक किराना के पास। बच्ची फारूक किराना से जा रही थी और अचानक वो इलेक्ट्रिक वायर टूट के बच्ची के आंख पे गिर गया। ये इससे पहले भी ऐसे 2 वाक़ये हो गए और ये तीसरा वाक़या है। मासूम बच्ची है, मासूम बच्ची को पूरे पैर जल गया, पूरे छाले आ गए, यहाँ पर हरा हो गया पूरा आँखों के नीचे। वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की ये लापरवाही है। ये कम से कम 35 साल पुराना वायर है। ये वायर अभी तक चल रहा। इस तरफ कई बार तवज्जो दिलाई गई। ये जो लाइनमैन आते थे, जो इधर इंस्ट्रक्शन के लिए आते थे और जो चेक करने के लिए आते थे, उनको भी कई मरतबा तवज्जो दिलाई गई। हमारे वकील भाई आरटीसी के पीछे भी एक बार वायर गिर गया था। वकील भाई से पहले एक बार एक लेडीज जा रहे इधर से तो एक वायर टूट के यहाँ गिरा, उन्होंने उधर हाईवत में गिर गए, बाजू में उन्होंने बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड टाइम वायर मैं घर में घुसा गेट में से 4 कदम पे मेरे पीठ के पीछे वायर टूट के गिरा। 4 बार गिरा है अब तक, 4 बार। ये रफ़ी साहब उन्होंने जो करंट का काम करते वो लोग तीनों आके उसको जाइट दे के बोले एक 8-15 दिन में हम ये कर देते, नया डाल देते। बोले अभी तक 1 साल होगा, इसका भी कुछ भी इंतज़ाम नहीं हुआ। फिर और एक बार अब जो वायर गिरा, वायर टूट के अचानक गिरा, वो बच्ची जा रही, गिर के खाली पैर को जर्रा टच हुआ, वो बच्ची उधर गिर गई। तो खाजा भाई चीख की आवाज़ सुन के दुकान में से भाग के आए, बच्ची को खींचते उनको भी शाट मारा। साथ ही चुनो लकड़ी मंगाए, लकड़ी से डंडे से वो वायर को ढक ले, बच्ची को बचा लिए। फिर उसके बाद उधर से वो आरिफ बोल के एक मिस्त्री आ रहे थे, उनको ज़रा कम दिखता,
उन्होंने वायर के करीब आ गए, मैं चीख मार रहा हूँ तो भी उनको वायर नहीं दिखा। वो मोइज बोल के एक मिस्त्री है बच्चा, वो डंडा लेके छाती में लगा के ढकल दिया उनको, उन्होंने बच गए, नहीं तो आज 3 हादसे हो जाते थे। हमारे ये करंट के इलेक्ट्रिक डिपार्ट के जो भी बड़े ऑफिसर है उनसे पूरी महल्ले की तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये पूरी लाइन को सही 3 वायरा डालो, 2 वायरा डालो, कुछ भी डालो। ये एक केबल जो डाले ये केबल पूरा वेस्ट है, इस पे कुछ भी कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये खंबे 40 साल पुराने हैं, ये नाजुक हो गए, इस पे बहुत लोग हो गए, गिरने आगे कोई देखने वाले नहीं होंगे उसको, 50-50 जैंटा होंगे उसको, कोई देखने वाले नहीं होंगे। 1000 बार बोल दिए अब तक करंट के ऑफिसर, काउंसलर को बोलना, चेयरमैन साहब को बोलना, एमएलए साहब को बोलना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है बड़े छोटे, ये उनकी जिम्मेदारी है पूरा सेटिस्फाई करते रहना, देखते रहना। कितने जानों की रिस्क कौन जिम्मेदारी गिरने के बाद मरने के बाद उसका कोई निहाल नहीं होगा, बोले ऐसा होगा। ये इधर बोले वो नईमुल्लाह खान साहब, वो अल्ताफ, वो इफ्तिखार, ये सब लोग आए थे, बोले 1 महीने में कराते, बोल के भी 1 साल होगा, अभी तक वो लोग नहीं कराए। काउंसलर नहीं है उन्होंने अलबत्ता जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। ये पोल डाल दिए यहाँ पे, ये टावर डाल दिए, एयरटेल का टावर। हवा आई, तूफान आया, आंधी बारिश आया तो पूरा ऐसा शेक हो रहा हो, उसका जो बेस है उसके नीचे की पूरी मिट्टी निकल गई, पूरा माल निकल गया। अगर वो किसी के घरों पे गिर गया तो उसके कौन जिम्मेदार है? किसको पूछ के बिठाए एयरटेल वाले? वो गली वालों से क्या राब्ता करे, उन्होंने गली वालों से कांटेक्ट करे, गली वालों को पूछे, रेडिएशन का मसला, तमाम मसले रहते हैं। आंधी बारिश आया, वाटू लई, पूरा दूर से अगर हवा चली, मेरे पास वीडियो मौजूद है, कई आदमियों के पास वीडियो है, भाई यहाँ पे लाइव देखे, पूरा शेक हो रहा। अगर किसी के घरों पे गिर गया, किसी के आंख पे गिर गया, इंसानों की जानों की जिम्मेदारी कौन लेंगे? कौन जिम्मेदार है इसकी? हॉस्पिटल का मसला है, उनको हॉस्पिटल ले जाना बच्ची को, कौन जिम्मेदार है? यही को फोन कर रहे, उन्होंने उठा रहे नहीं फोन, उन्होंने आए, हम एक केबल चेंज करते बोल रहे, हम एक वायर तो चेंज करने नहीं देते, पूरा चेंज करना है तो चेंज करने दो, नहीं तो वैसे कोई बात नहीं, हम बिना करंट के रह लेते। बोल दिए कि भाई हम कानून के दायरे में रह के काम करते पूरा। एक बार खंबे का भी वीडियो लो ना, पूरा बोल दिए हम, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे या बेल है या वो खंबा है, अपने को वो भी मालूम करना करते, रोड जाम करते, सब करते हम। क्यों? तो आज एक छोटी बच्ची, छोटी मासूम बच्ची की आंख पे गिरा, एक औरत बच गई, फिर वकील भैया के पीछे गिरा, तो उनको शॉट लगा दुकान वालों को। कितनों की जिम्मेदारी लेंगे अपन, कितने जानों का रिस्क लेंगे? अगर खुदा ना खास्ता अगर वो बच्ची को कुछ हो जाता था तो उसका जिम्मेदार कौन रहता था? कौन है उसके जिम्मेदार? इलेक्ट्रिक डिपार्ट है, कौन है? पूरे खंबे गिर जाने आ रहे पूरे, उस पे अजीब हरकत है ये। तो उस पे क्या लोड है? वो हालत है वो खंभों की, इलेक्ट्रिक उससे ज्यादा वो से निकल के कोई देखने वाले नहीं, सांपा आ रहे, रोडों पे खड्डे हो गए। काउंसलर तो कोई है नहीं भाई यहाँ पे, काउंसलर किसको बोल के बोली गई यहाँ पे? नैयर भाई को बोले तो मैं काउंसलर नहीं है बोलता हूँ, कौन है बोलते? काउंसलर कौन है यार? काउंसलर है कौन? हम तो आज तक भी नहीं देखे उसको। वोटां के टाइम पे पूरे आते, पूरे आते। किसको बोल? आदमी मजदूरदार आदमी है, लेबर आदमी है, बच्ची को कुछ हुआ था तो कैसा होना था? अब उतना हुआ, उसका कैसा होना? उसका जिम्मेदार कौन है? आदमी के पैसे नहीं हॉस्पिटल बताने, कैसा बताना वो आदमी? अब कैसा जाना टोन में जाके केस करना, कैसा करना? अब वो आदमी तो लेबर आदमी है, किराए के घर में रहता है भाई, बच्ची की जान चली गई तो कैसा होना था? अगर खुदा ना खास्ता मासूम बच्ची को कुछ हो जाता था तो कौन जिम्मेदार रहते थे उसके? जब से जो है सो पाइप डाले, जब से पूरा खड्डा करके चले गए, उसके बाद जो है सो खाली डस्ट का जो है सो माल लेके आके डाले, उसमें कुछ दम भी नहीं है, खाली जो है सो बाइक जाने की वजह से जो है सो पूरा खड्डा हो गया। कई बच्चे इसमें गिर रहे, कई बच्चों को मारा लग रहे इसमें, फिर ये खड्डा हो गया, फिर वहाँ से भी खड्डा है, कई बच्चों के ऊपर पानी उछल रहा बारिश के टाइम पे, फिर पेशेंटों को ले जाने के टाइम पे मुश्किल हो रही है हॉस्पिटल को। तो नालियाँ जो है सो भर जा रहे, नालियाँ भरने के बाद फोना कर रहे तो फोना उठा के क्या बोल रहे हैं, हम वार्ड नंबर 2 को जो है सो 8 दिन के बाद भेजते, 10 दिन के बाद भेजते, कहीं ऊपर से जाने के बाद भी जो है सो पानी नहीं आ रहा। जुम्मा के दिन गलासात पूरे हो रहे भी, तो कहीं गलासात होने के बाद जो है सो 1 महीने के बाद आके नालियाँ निकाल रहे। नालियाँ निकालने के बावजूद भी जो है सो कुप्पे जो है सो उठाने को 15-20 दिन लग रहा हफ्ता है, फिर और कुप्पे जो है सो नालियों में चले जा रहे। फोन करा भाई, उन्होंने फोन उठाने तैयार नहीं है। वो अजीम साहब को फोन करा, यहाँ पे कचरा उठा के कम से कम झाड़ के रोड को साल से ज्यादा हो गया, लेकिन कोई झाड़ने वाले नहीं है, कोई कचरा साफ करने वाले नहीं है।
बारिश हो रही, वो गंदगी हो रहा, कीचड़ हो रहा, उसमें मच्छर हो रहे, लोग बीमार हो रहे, कोई किसी को कोई परवाह नहीं है इधर की। सालों के लंबान औरतें झाड़ने वाले जनता का तो काम पूरा फेल। ये टर्निंग छोटी हो गई, यहाँ से भयानक रोड है, वो एक है मस्जिद के सामने की टर्निंग, उसका पूरा माल निकल गया, कोई देखने वाले नहीं। ये टर्निंग पे एक गाड़ी आ गई तो दूसरी गाड़ी रुक जाना पड़ रहा, वो टर्निंग का वैसी हाल है। परसों एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उनको कम से कम 20 टाके लगे, मैं लेगा हॉस्पिटल को उठा के, पुनः खून हो गए थे बेचारे पूरे। वो मछिया वालों इससे पहले एक बार ऑटो पलट गया वहाँ लेडीज के साथ, एक बार बहुत से सही गिर गए,